रगों की तमाम बीमारियाँ जो कि रगों के खून के फ़्लो को मुतासर करती हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं। आपकी जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, ये आपका बायस बन जाती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फज़ल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मैं पिछले 28 साल से साइकियाट्री और सेक्सुअल हेल्थ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी, एफएसीएसएम, सेक्सोलॉजी और सेक्सुअल हेल्थ में डिग्री जो है हासिल की हुई हैं और आईएसएसएम और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ और वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। मैं आज का टॉपिक जिसको बहुत अहमियत हासिल है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लोग इसे मर्दाना कमज़ोरी भी कहते हैं। आज मैं बताऊंगा कि ये क्यों हो जाती है और कुछ-कुछ उसका हल भी साथ बताएँगे। तो जनाब वाला मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं कि इंसान अपना नफ्स जो है, उसको दुख़ूल ना कर सके, यानी कि दाखिल ना कर सके या अगर दाखिल भी कर ले, तो सेक्स मुकम्मल ना कर पाए। इसे कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये क्यों हो जाता है? असल में जो नफ्स है, ये एक रगों की मॉडिफाइड शक्ल होती है। रगों की तमाम बीमारियां जो कि रगों के खून के फ्लो को मुतासर करती हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं। इसके अलावा आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को मैंने ट्रांसलेट किया है कपूरों का पानी। टेस्टोस्टेरोन अगर कमी हो जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाक़या हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी हैं, अभी उसका ज़िक्र करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आपकी जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, ये आपका बायस बन जाती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है? इसकी वजह से आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके अलावा मोटापा, ये भी एक वजह बन जाता है मर्दाना कमज़ोरी का। फिर इसके बाद आपके जो पेल्विस है, यानी कि कूल्हे, अगर इनके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएँ, तो ये भी आपकी जो इरेक्शन की पावर है, इसको ये मुतासर करते हैं। और फाइनली आपकी तमाम फिज़िकल डिजीज़ेज़, जैसे कि हार्ट की डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, या आपका आर्थराइटिस है, ये सब आपके इरेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो मेडिसिन्स आपको इस्तेमाल के लिए डॉक्टर देता है, वो भी मर्दाना कमज़ोरी का बायस बन जाती है। इसे बहुत सारी वजूहात हैं, मैं इनमें से चंद वजूहात जो आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे वेसल्स, जो रगें हैं, सबसे अहम है। रगें क्यों ख़राब हो जाती हैं? रगें आपके सिगरेट पीने से ख़राब हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उससे ख़राब हो जाती हैं, आपको शुगर हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, उसकी वजह से आपकी रगें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फिर इसके अलावा आपकी डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स आपकी एनवायरनमेंट में होते हैं या आप पी रहे होते हैं, वो उनकी वजह से आपकी जो है रगें ये ख़राब हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी रगें जब ख़राब हो जाती हैं तो खून जो है उसका फ़्लो नहीं जाता। फिर इसके अलावा आपका जो लिपिड है, जो कोलेस्ट्रॉल जिसे लोग आमतौर पे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ जाता है, तो ये भी रगों को मोटा कर देता है, इनकी वॉल्स को जो है फ़्लो ख़राब हो जाता है और ये चीज़ जो है मर्दाना कमज़ोरी का भी बायस बनती है और हार्ट अटैक का भी बायस बन जाती हैं। फिर इसके अलावा फिर आपके हार्मोन्स आ जाते हैं। हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन ये सबसे अहम है, क्योंकि जब ये कम हो जाता है तो इंसान के अंदर ख्वाहिश भी कम हो जाती है और ना सिर्फ ख्वाहिश कम हो जाती है बल्कि इरेक्शन के भी बड़े असरात आते हैं और आपके स्पर्म्स भी लो हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और 2 हार्मोन्स हैं जो बड़े अहम हैं। एक प्रोलैक्टिन है, जब ये बढ़ जाए तो सेक्स की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इस तरह ईस्ट्रोडायल होता है जो कि औरतों का हार्मोन है, ये इंसान के अंदर भी मौजूद है, मेल के अंदर भी, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए, तो वो भी आपकी सेक्सुअल पावर के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। फिर इसके बाद आपकी आ जाते हैं साइकियाट्री। साइकियाट्री में डिप्रेशन और एंग्जायटी हर तीसरे पाकिस्तान को इस वक्त लाक है और अनफॉर्चुनेटली जो दवाइयाँ इसको ठीक करने के लिए हम देते हैं, एसएसआरआईज,
वो मज़ीद लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा कर रही होती हैं। इसके अलावा पेल्विस की सख्ती, टाइटनेस जो है ये मसला कर रही होती है। फिर बीमारियाँ, तमाम फिज़िकल बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एक भी वेसल्स को भी ख़राब कर रहा होता है और इसके अलावा इसकी दवाइयाँ जो होती हैं ये भी इंसान को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार कर देती हैं। और आखिर में मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में जैसे आप उल्टी की दवाइयाँ लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, आप इसके अलावा प्रोस्टेटिक गदूद होता है, उसका जब इलाज हो जाता है, तो उसकी जो आप दवाइयाँ देते हैं। फिर साइकियाट्री के अंदर ना सिर्फ एसएसआरआईज़ बल्कि एंटीसाइकोटिक एक मेडिसिन्स की क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट, वो जब देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सेक्स को ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो तो इंसान मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स की कमी है, जैसे मैग्नीशियम है, ज़िंक है, विटामिन्स है, विटामिन डी है, विटामिन बी3 है, इनकी कमी है, ये भी कॉज़ कर सकती है। तो जो भी पहले हमने कॉज़ को ढूँढना है और कॉज़ को जब ढूँढ लिया, फिर उसे आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उसको हमने ट्रीट करना है। जैसे मोटापा है, मोटापे को हमने कम करना है, शुगर है, शुगर को कंट्रोल में करना है। फिर इसके साथ-साथ वेसल्स को खोलने वाली मेडिसिन्स देनी है, जिससे इंसान जो है वो सेहतमंद हो जाता है। और अगर आपने मेरे से ट्रीटमेंट करवाना है, तो आपका मॉलेज की वेबसाइट से राब्ता करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मेरा राब्ता हो जाएगा।